और बोल में तोल होता है साहब। आदमी जैसा बोलता है वो बोलता नहीं, अपने आप को खोलता है। बोल में तोल होता है। જેવી ભાષા એનાથી સામેવાળાની ભૂમિકા સમજાઈ જાય આપણને, કઈ રીતે બોલાવે। એટલે અહીંયા ए भाई वाला वाला जरा यहाँ हो तो। बात वही है, किस ढंग से तुमने अपनी बात रखी। बोल में तोल होता है। आंधड़ा आंधड़ा मरी जाए, गाड़ियों आवे छे, उभो रे हूँ तने रस्तो क्रॉस कराऊं। હવે થોડો પરોપકારી ખરો પણ થોડો જડ છે। એને બદલે सूरदास जी रुको रुको रुको, गाड़ियां आ रही है, मैं आपकी सहायता करता हूं। और हाथ पकड़ करके उसने रास्ता क्रॉस कराया। वो भूमिका अलग है। कार्य दोनों ने वही किया, लेकिन भूमिका दोनों की अलग है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, भाषा कैसी है। हमारे मुंबई में हम कोई बोले अपन को खिटपिट नहीं मांगता क्या, એટલે કઈ કમ્યુનિટી, કઈ બિરાદરી, કયું ક્ષેત્ર એ સમજાઈ જાય। भाषा थी खबर पड़े। बोल में तोल होता है। इसलिए संस्कृत को देव भाषा कहते हैं। ये संस्कृत लोगों की भाषा, कल्चर्ड लैंग्वेज ऑफ कल्चर्ड पीपल, संस्कृत। भाषाનું જ નામ સંસ્કૃત છે। અને એટલા માટે એને દેવ ભાષા કહે છે। दैवी चरित्रों वाला लोगों भाषा। મને એક જણો પૂછતો હતો સંસ્કૃતમાં ગાળ્યું આવે કે નહીં। દરેક ભાષાની ગાળો હોય છે, તો પછી સંસ્કૃત ભાષામાં ગાળો છે? ના, નારાજગી છે, થોડો ગુસ્સો છે, અને એમાં તમે એને ગાળ કહો તો ગાળ, પણ એ શાલીન। અમારે એક ભાઈ છે ને બહુ સજ્જન, પછી પતિ પત્નીમાં ઝઘડો થાય ને તોય તે એ ઝઘડામાં શાલીનતા રાખે। દેવી તમારામાં બુદ્ધિ નથી, દેવી તમે આ મૂર્ખતાવાળું કામ કરો છો, દેવી આ ઉચિત નથી, હું બહુ અપ્રસન્ન છું તમારા વ્યવહારથી। ઝઘડા તો એ કરે। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। हे केशव स्थितदिहि किम प्रभाषेत। આવી જેની બુદ્ધિ સ્થિર થઈ છે, આપણી ભાષામાં ઠરેલ આદમી, એ કેવી રીતે બોલે, એનું બોલવાનું કેવું હોય। કિમાસીત, એ કેવી રીતે બેસે। વ્રજેત કિમ, એ કેવી રીતે ચાલે। અને લોકો જે સમાજના શ્રેષ્ઠીઓ હોય છે એના ઉપર હજારો આંખો ટકેલી હોય, ઓબ્ઝર્વ કરતા હોય છે, ધ્યાનથી જોતા હોય છે, અને એને આધારે માણસ મપાતો હોય છે। દરેક ક્ષણે મપાતો હોય છે। સમાજ માપે છે। એનું બોલવાનું, એનું ચાલવાનું, એનું બેસવાનું, એનો વ્યવહાર એ જોઈ જોઈ અને પછી માણસને આદર થાય, પછી ત્યાં માથું ઝુકાવવું ન પડે, ઝૂકી જાય। તો ભાગવતનો વક્તા કેવો હોવો જોઈએ, એના ક્વોલિફિકેશન્સ। વિરક્તો, વૈષ્ણવો, વિપ્રો, પછી કહે છે વેદશાસ્ત્ર વિશુદ્ધિકૃત। વેદશાસ્ત્રનો અભ્યાસ હોય જેને, એમાં પારંગત। વેદ
શાસ્ત્રની વાતોમાં જ્યાં વિસંગતિ લાગે, કોન્ટ્રાડિક્ટરી વાતો હોય શાસ્ત્રોની જ, ત્યારે એ વિસંગતિને દૂર કરી અને સંગતિ બેસાડે. અને કન્ફ્યુઝન હોય તો કૃષ્ણ ગીતાનો ઉપદેશ કરે છે ત્યારે અર્જુનને કન્ફ્યુઝન થયું. વેઇટ અ મિનિટ प्रभु क्षमा करो, लेकिन आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो. अब गीता में है व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम. इस प्रकार के मिश्र वाक्यों के द्वारा आप मेरी बुद्धि को मोहित करते हैं. मैं निर्णय कर नहीं पा रहा हूं. कभी आप सांख्य का महत्व बताते हैं, पुनर्योगम च शंससी, फिर आप योग की महिमा का गान करते हैं. कभी निवृत्ति की बात करते हैं, कभी प्रवृत्ति की बात करते हैं. सांख्य और योग दोनों में श्रेष्ठ क्या है ये बताओ ना. और कृष्ण ने कहा मुस्कुराते, और कृष्ण परमात्मा के अधरों पर एक मुस्कान हमेशा रहती है. जब कंफ्यूज्ड अर्जुन ने पूछा कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, सांख्य या योग, यानी ज्ञान या कर्म, मतलब निवृत्ति या प्रवृत्ति, मुस्कुराते जगत गुरु श्री कृष्ण बोले, अर्जुन दोनों श्रेष्ठ है. बोले फिर से कंफ्यूज किया. आप मेरी सहायता कर रहे हो कि मुझे और उलझा रहे हो? अब जब दोनों श्रेष्ठ है तो मेरे लिए चुनाव मुश्किल हो जाता है. तो मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने फिर कहा, अर्जुन है तो दोनों श्रेष्ठ. तूने पूछा दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो मेरा जवाब यही रहेगा कि दोनों श्रेष्ठ है. तुझे पूछना चाहिए था दोनों में से मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, तो मैं तुझे स्पष्ट रूप से बताता कि तेरे लिए सांख्य नहीं, तेरे लिए योग वाला मार्ग, मतलब ज्ञान नहीं कर्म वाला मार्ग, मतलब निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति वाला मार्ग तेरे लिए श्रेष्ठ है. એટલે હવે તને સમજાય છે. તત્કિમ કર્મણિ ઘોરે મામ નિયોજયસી કેશવ. આજે તું પૂછે છે કે તો પછી તમે મને આ યુદ્ધરૂપ ઘોર કર્મમાં શા માટે પ્રવૃત્ત કરો છો? Why you encourage me to fight and kill people? આ યુદ્ધ તારા માટે કર્તવ્ય છે, તારા માટે ધર્મ છે. गीता गीता है और गीता के गायक अद्भुत है. तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलः. वक्ता दृष्टांत कुशल हो, दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत को समझाने की कुशलता प्रावीण्य वक्ता में हो. और अंतिम बात, अति निस्पृही हो, स्पृहा रहित. ये ज्ञान बेचने के लिए नहीं है, ये बांटने के लिए है. इसका विक्रय नहीं, इसका वितरण. स्वयं व्यास जी ने, जिन्होंने इन पुराणों की रचना करी, उन्होंने कहीं नहीं लिखा सर्वाधिकार सुरक्षित, ऑल द कॉपीराइट्स रिजर्व बाय द ऑथर. અને જો એવું રાખ્યું હોત તો દરેક કથાકાર ભાગવતના હોય એટલે સ્ટ્રાઇક આવત કે કોપીરાઇટ્સ છે, તમારી પાસે પરમિશન છે, એની કથા કરવા માંડ્યા. લખ્યું અમે. ज्ञान वितरण के लिए अमृत है, ये बांटने के लिए है, बेचने के लिए नहीं. પછી અખાએ અને એ જમાનામાં એ ક્યાંક ને ક્યાંક વિક્રય તો થતો હતો કથાનો, એટલે વ્યાસજીએ લખવું પડ્યું કે વિપ્રૈર ભાગવતી વાર્તા ગેહે ગેહે જને જને કારિતા કણલોભેન कथा सारस ततो गतः. कलयुग में ब्राह्मणों ने, वक्ताओं ने
कथाओं को बेचना शुरू कर दिया। कण लोभ से, धन और कीर्ति दोनों की लालसा से जहां कहीं इसको बेचना शुरू कर दिया। इसलिए कथा सारस ततो गतः, इसलिए कथा सार, कथा की महिमा गई। कथा के द्वारा जो परिणाम व्यक्ति और समाज में आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। आहू बोलो खाए खरो मानस पण खाधेलू लागे नहीं। वो कहते ना खाया पिया लगता नहीं, खाते तो बहुत है, भूख तो लगती है, लेकिन खाया पिया लगता नहीं है, मतलब पचतो नहीं, उसका खून नहीं बनता है। तो कथाएं तो हो रही है, सुनाने वाले सुनाते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, लेकिन खाया पिया लगता नहीं है। जो परिवर्तन आना चाहिए समाज में वो नहीं हो पा रहा है। कथा सारस ततो गतः, क्योंकि विक्रय शुरू हुआ। अखो કહે છે અને એવું કહે છે કે વક્તાઓને એવો ઘા કર્યો છે ને કે આમ હોળ ઉઠી આવે। કહું હું તો યાદ કર્યા જ કરું છું આ વાત। અખો એમ કહે છે અમને લોકોને અખો શું કહે છે એ તમને લોકોને કહું, તમે સાંભળો। આમ તો આ કહેવાય નહીં, હવે અખાએ લખ્યું છે, જેને ખબર છે એને ખબર છે। તો અખો કહે છે વ્યાસ એટલે કથા વ્યાસ વક્તા, વ્યાસ વેશ્યાની એક જ પેર, व्यास ने वेश्या ये खरखा। बोलो बोलो तमे पगे लागो छो। आखो के व्यास वेश्यानी एक ज पैर के विद्या बेटी उछेरी घेर। जेने विद्या नामनी बेटी ने घरे उछेरी, वेश्या दीकरी ने उछेरे मोटी करे तो ये जेम जेम आकर्षक थाय, सुंदर लागे, युवान थाय, पण वेश्याનું મગજ તો બીજી રીતે હાલતું હોય કે આનાથી કેમ પૈસા મેળવવા। આવી સુંદર યુવાન બેટી અને એ રીતે તૈયાર કરે કે આનાથી બહુ પૈસા કમાશું। એમ વિદ્યા બેટી ઓલાએ ઉછેરી, એવું વક્તવ્ય આવડી ગયું। અમે તો क्राउड पुलर छीए। हूँ अखाए घा कर्यो छे कि तो पेली ओली वेश्या वारांगना अने वक्ता एनी वच्चे फेर शुं। अने व्यासजीए लख्युं छे विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गता। એટલે કથાનો સાર ગયો। अति निस्पृही होवो जोईए। सत्य कहेवामां संकोच न करे, डरे नहीं कि एक वार अहींया बेहाड्या छे अथवा तो गुरुपदे स्थाप्या तो तारू कल्याण थाय, ई जोवानी जवाबदारी अमारी। तने क्यारेक आंख काढीने समजावशुं, क्यारेक तने वाहो पसवारता पसवारता मारा बाप मारा भाई बेटा आवुं न कराय। क्यारेक गुस्से थईने, क्यारेक माथे हाथ फेरवीने। जे माँ बाप छोकरा ने क्यारेक डांटे, फटकारे, ठपको आपे, क्यारेक पुचकारे प्रेम थी, एवी रीते व्यासपीठ पण एनी जवाबदारी छे समाज ने साचुं कहे। क्यारेक तकलीफ थाय अमुक वात सांभळवाथी। व्यासपीठ कई तमारी प्रशंसा करवा माटे ज नथी, पण खीजाईए पण जशोदाना भावथी खीजाय। कल्याण तमारू केम थाय। मां खीजाती होय तो मानो गुस्सो पण संतान माटे कल्याणकारी छे। माँ बापनो गुस्सो
ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી હતી, નાગપત્નીઓએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી તો કહ્યું, क्रोधोपि तेनुग्रहमेव सम्मतः। हे प्रभु, आपका क्रोध भी अनुग्रह का ही एक रूप है। माता पिता का क्रोध भी अनुग्रह करने वाला, इसलिए उसको मन्यु कहते हैं। कल्याण करने वाला क्रोध, पुण्य प्रकोप, ये मन्यु है। પરીક્ષિતના બાપાનું નામ શું? અભિમન્યુ. ઘણાનો ક્રોધ બહુ નુકસાન પહોંચાડે. એક ક્રોધ નુકસાન કરનારો હોય છે ને એક ક્રોધ કલ્યાણ કરનારો. આપણે વચ્ચે પણ ચર્ચા કરી હતી, કામ, ક્રોધ, લોભ, એના વગેરે નહીં હાલે. यदि शरीर से वात पित्त कफ तीनों पूर्णतया निकल जाए तो भी जीवन संभव नहीं। उसी तरह मन में ये काम, क्रोध, लोभ, ये तीन हैं, वो पूर्णतया निकल जाए तो गृहस्थी के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। गृहस्थी के लिए लोभ भी जरूरी है, गृहस्थी के लिए काम भी जरूरी है, गृहस्थी के लिए क्रोध भी जरूरी है। लेकिन वही वाली बात कि काम वर्तमानोन्मुख है, उसको भूतोन्मुख करो। क्रोध भूतोन्मुख है, उसको भविष्योन्मुख करो। और लोभ भविष्योन्मुख है, उसको वर्तमानोन्मुख करो, तो कल्याणकारी। अब ये बात थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये सूत्र बड़े काम के हैं। क्या ऋषियों ने चिंतन किया। काम हमारा वर्तमानोन्मुख है। वर्तमान में जो कुछ हमने देखा उससे काम पैदा हुआ है ना, उसको भूतोन्मुख करो। मजे की बात यह है कि काम को भूतोन्मुख करोगे यानी काम के मूल में जाओगे, काम के उद्गम स्थान की ओर जाओगे, तो मजे की बात यह है, सच मानिए, तुम राम तक पहुंचोगे। ये कहां से उत्पन्न होता है? गीताना दृष्टिए જોઈએ તો રજોગુણ સમુદ્ભવ, પણ રજોગુણ તો કે ત્રિગુણાત્મિકા પ્રકૃતિનો જ એક ભાગ છે। પ્રકૃતિ તો પરમાત્મા थी। प्रकृति कहां से प्रकट हुई? परमात्मा से। तो भूत में जाओ, उसके रूट्स में जाओ, तो परमात्मा तक पहुंचोगे। इसलिए हम लोगों ने थोड़ी चर्चा करी थी कि काम कृष्ण का पुत्र है। भागवत में એટલા માટે श्री कृष्ण ने रुक्मिणी નું प्रथम संतान प्रद्युम्न कामदेव है। कामदेव जो भगवान शंकर के तीसरे लोचन की अग्नि से जलकर राख हो गया था, वही भागवत में श्री कृष्ण पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। भगवान शंकरे रति ने वरदान आपेलू, जब जदु बंस कृष्ण अवतारा, कृष्ण अवतारा होई हरण महा मही भारा, होई हरण मही भारा, कृष्ण तनय हो पति तो कृष्ण तनय पति थोरा, बचन अन्यथा हो न मोरा, बचन
अवतारा कृष्ण अवतारा कृष्ण अवतारा कृष्ण अवतारा कृष्ण अवतारा भगवान शिव ने कामदेव की पत्नी रति को आशीर्वाद दिया था कि जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा उस वक्त श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में तुझे तेरा पति पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होता है और उसके प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के रूप में साक्षात कामदेव प्रकट हो रहे हैं। यह कथा है। तो काम का उद्भव कहां से? चलो दूसरी दृष्टि से देखें तो कामदेव का एक नाम है मनोज। मनोज कहां से पैदा होता है? मन से। मनोज मन से जन्मता है। मनोज मन कौन है? गीता के अनुसार, विभूति के अनुसार इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों में मन मैं हूं। तो परमात्मा से ही ये प्रकट होता है। लेकिन वो काम भगवान की विभूति है जो धर्म सम्मत है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि। प्राणियों में जो धर्म से अविरुद्ध, यानी धर्मनो विरोधी नहीं, धर्म सम्मत, धर्मानुकूल काम भगवान कहते हैं मेरी विभूति है। इसीलिए लग्न संस्था है, इसीलिए पति पत्नी विवाह करते हैं, इसलिए पति पत्नी में जो संयम पूर्ण काम है प्रजोत्पत्ति के लिए, वो परमात्मा की विभूति है। कितनी प्रैक्टिकल बातें हमारे ऋषियों की है। कहने का तात्पर्य, काम के मूल में जाओगे, उसके भूत में जाओगे तो भगवान तक पहुंच सकते हो। जो काम वर्तमानोन्मुख है उसको भूतोन्मुख करो। हमारा क्रोध भूतोन्मुख है, उसको भविष्योन्मुख करो तो क्रोध का सदुपयोग होगा। साधारणतया क्रोध क्यों आता है? भूतकाल में जो घटना घट गई, किसी से गलती हो गई, या तो मेरा नुकसान हो गया, जो हो गया उसके लिए क्रोध आता है। उसके स्थान पर ऐसा फिर से न हो, इसलिए मैं गुस्सा करूं। तो क्रोध भूतोन्मुख के स्थान पर भविष्योन्मुख हो जाएगा। भविष्योन्मुख क्रोध कल्याण करता है। मां बाप गुस्सा करते हैं संतान पर कि भविष्य में ऐसी गलती ना करें, पुनः न दोहराएं। गुरु क्रोध करता है शिष्य पर कि ऐसी गलती ना करें, नहीं तो इसका भविष्य बिगड़ेगा।